कार्तिक मास का यह पावन समय हमारे लिए आध्यात्मिक उन्नति का एक अनूठा अवसर लेकर आता है। इस महीने में जब हम श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं, तब हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। यह एक ऐसा समय है जब हम भौतिक बंधनों से मुक्त होकर अपने भीतर की गहराइयों में जाकर भगवान के प्रति अपने प्रेम को और गहरा कर सकते हैं। हर दिन हर क्षण जब हम भक्ति में लिप्त होते हैं, तब हम दिव्य कंपन का अनुभव करते हैं। यह अवसर हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं और आध्यात्मिकता को अपने दैनिक कार्यों में समाहित कर सकते हैं। आइए इस पवित्र मास का भरपूर लाभ उठाएं, श्री कृष्ण के नाम का जप करें और अपने हृदय को प्रेम और भक्ति से भर दें। हरे कृष्ण। इस महीने की विशेषता है श्रीमती राधा रानी का संरक्षण, जो भगवान कृष्ण की प्रिय संगिनी हैं। भक्तजन इस महीने में उपवास रखते हैं, दीप जलाते हैं और अपनी भक्ति को और गहरा करते हैं। कार्तिक की रातों में चांद की रोशनी, भक्ति गीतों की धुन और मंदिरों की रौनक इस माह को अद्वितीय बनाती हैं। यही कारण है कि कार्तिक मास सिर्फ एक समय नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो भक्तों के दिलों में सच्चे प्रेम का संचार करता है। कार्तिक मास, जिसे हम दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा समय है जब मां यशोदा ने भगवान कृष्ण को अपने प्रेम के बंधनों से बांध दिया। यह बंधन केवल रस्सियों का नहीं, बल्कि एक गहरे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। जैसे कृष्ण प्रेम में बंधे, वैसे ही हम भी संसार के विभिन्न बंधनों में उलझे हुए हैं। इस महीने का महत्व हमें सिखाता है कि हमें भी उस प्रेम और भक्ति का अनुकरण करना चाहिए जो कृष्ण को बांधता है, ताकि हम भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकें। इस समय में बहुला अष्टमी, गोपाष्टमी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और तुलसी शालिग्राम का विवाह जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम की शक्ति कितनी महान है। क्या हम अपने जीवन में उस प्रेम को उतार सकते हैं? क्या हम अपने दिलों को खोलकर उन बंधनों को तोड़ सकते हैं जो हमें बांधते हैं? हर सुबह मैं दीप जलाता हूँ, घी की खुशबू मेरे मन को शांति देती है। यह दीप केवल एक प्रकाश नहीं, बल्कि मेरे समर्पण का प्रतीक है, भगवान कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति का एक अभिव्यक्ति। हर दिन मैं दामोदर अष्टशतकम का पाठ करता हूँ, जैसे यह पंक्तियाँ मेरे भीतर के अंधकार को मिटा देती हैं। कार्तिक मास की ठंडी सुबह में जब मैं पवित्र स्नान करता हूँ, तो लगता है जैसे मैं हजारों तीर्थों की यात्रा कर रहा हूँ। यह जल केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। भक्ति गीतों में लिपटा हर सुर मुझे कृष्ण के करीब ले जाता है। जब मैं मंदिरों की परिक्रमा करता हूँ, तो हर कदम के साथ मैं अतीत के पापों को छोड़ता हूँ। यह सब मुझे एक नई ऊर्जा और आशा से भर देता है, जैसे मैं सच्चे प्रेम की ओर बढ़ रहा हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।